हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पार्ट 6 तक हमने इस प्रश्नावली के 16.2 के 6 क्वेश्चनों को हमने हल कर लिया था। आज मैं आपको 7वें क्वेश्चन से क्वेश्चन हल करवा रहा हूँ। पार्ट 7 में क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको दो बातें दे रखी है सवाल ने। पहली बात क्या दे रखी है, बेलन का आयतन दे रखा है। बेलन का आयतन, चूंकि बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन आपको दे रखा है 30 पाई, कितना है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर में दे रखा है ये। आधार का क्षेत्रफल, जो बेलन का आधार है उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। इसमें सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया है, क्योंकि ये आयतन है। तो जैसे आपके पास एक बेलन है, इस बेलन का हमें आयतन दे रखा है और इसका जो आधार है, बेलन का जो आधार है, ये बेलन का आधार हो गया। बेलन का आधार कैसा हो गया, वर्त हो गया। इसका हमें क्षेत्रफल दे रखा है 6 पाई और इस संपूर्ण का आयतन कितना दे रखा है। हमें क्या पूछा है, बेलन की ऊंचाई पूछी हमसे क्या पूछे, बेलन की ऊंचाई निकालनी है, हमें एच निकालना है। ठीक है, इसका जो आधार का जो क्षेत्रफल है, अब बेलन का आधार कैसा होता है, बेलन का आधार क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एक सूत्र लगा दो आप, बेलन के आयतन का सूत्र। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां तक क्लियर बात है। देखो बेलन का आयतन आपको दे रखा है और पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर ये क्या है, आधार है। बेलन का आधार हो गया, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है कितना है, 6 पाई। यानी ये आधार का जो क्षेत्रफल है वो 6 पाई है, यानी पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, 6 पाई। क्योंकि बेलन का जो आधार होता है, जो बेलन होता है वो वर्त होता है, तो वर्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। तो बेलन का आयतन तो कितना है, 30 पाई। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 30 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 6 पाई गुणा एच। क्यों लिखूंगा, क्योंकि आधार होता है वो वर्त होता है और वर्त का क्षेत्रफल कितना है, 6 पाई। तो पाई आर स्क्वायर वर्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यहां से एच का मान निकाल लो, एच बराबर, ये कहाँ चल जाएगा इसके बटे में, 30 पाई बटा 6 पाई। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, इसका भाग इसमें तो कितना आएगा, 5। तो एच का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। एच का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अतः बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, अतः बेलन की ऊंचाई एच बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको क्या आ गया आंसर। यानी जो आयतन है उसमें आधार के क्षेत्रफल का भाग दे दो। ये ऐसे भी कर सकते हो, बेलन की ऊंचाई बराबर बेलन का आयतन बटा आधार का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर अगला है, 8वां क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। एक बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः से 1650 घन सेंटीमीटर तथा 660 वर्ग सेंटीमीटर है। एक बेलन का जो आयतन है तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः से 1650 घन सेंटीमीटर तथा 660 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे बेलन है, हमें बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है। बेलन की त्रिज्या, यानी ये बेलन की त्रिज्या हो गई, तो मैं इसको मान लेता हूँ आर, ये हमें ज्ञात करनी है। सेंटीमीटर में दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करनी है, बेलन की ऊंचाई, उसको मैं मान लेता हूँ एस सेंटीमीटर। इन दोनों के मान हमें ज्ञात करने हैं, आर का और एस का। तो माना बेलन की त्रिज्या आर सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है, एस सेंटीमीटर है। पहले ही लिख दो जो आपको ज्ञात करना है। माना बेलन की त्रिज्या, माना बेलन की त्रिज्या आर सेंटीमीटर व ऊंचाई एच सेंटीमीटर है। ये दोनों मान हमें ज्ञात करने हैं। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करो। दो बात आपको दे रखी है, बेलन का आयतन कितना है 1650 और इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना है 660। इन दोनों बातों को लिखो, क्योंकि बेलन का आयतन बराबर
बेलन का आयतन कितना है 1650 घन सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है, ये आपको एक दे रखा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बेलन के आयतन का सूत्र रखना है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650, ये आपको दे रखा है। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर सूत्र रखना है आपको। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। आगे क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना है 660। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 660 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या करना है, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर वो कितना है 660। समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से यदि दो समीकरण बढ़ जाए तो आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 का भाग समीकरण नंबर 1 में देने पर, समीकरण 2 का भाग समीकरण नंबर 2 का भाग समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में देने पर इसका भाग इसमें देना है। एलएचएस में एलएचएस का भाग देना है, आरएचएस में आरएचएस का, पाई आर स्क्वायर एच बटा 2 पाई आर एच बराबर 1650 बटा 660। 100 पर से 100 पर कैंसिल, एच से एच कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा है, केवल आर बचा है, तो आर अपॉन 2 बराबर, अब ये 11 से कट जाएंगे, 11 एकम 11 बचेगा 5, 11 पंजू 55, ये कर जाएगा 11 छिके 66, ठीक है। 3 से कट जाएगा 3 पंजू 15, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 5 बटा 2, 5 बटा, अब इसका क्या कर लो, तिरछा गुणा कर लो, इसको इससे गुणा करेंगे 2r बराबर 5 दूनी 10, यहाँ से r का मान निकाल लेंगे, r बराबर 10 अपॉन 2 बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। अब जब बेलन की त्रिज्या आ गई तो आप क्या करना, अब इस r का जो मान है समीकरण नंबर 1 या 2 में रख लो, आप कोई से में रख लो, 1 में रख लो, 2 में रख लो। समीकरण नंबर 2 में r का मान रखने पर, एक मान आने के बाद दूसरे को उसमें रखना है समीकरणों में। r का मान समीकरण नंबर 2 में r का मान रखने पर रख दो। समीकरण नंबर 2 कहाँ, ये रही, 2 गुणा पाई का मान 22 बटा 7 गुणा r का मान हमने निकाल दिया कितना है 5, h का मान हमें निकालना है बराबर 660। 7 का भाग इनमें से किसी में नहीं जा रहा है, तो इसके नीचे 1 लगाओ और इसका क्या कर देंगे अपन, तिरछा गुणा कर देंगे, 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, 2 गुणा 22 गुणा 5 गुणा h बराबर 660। यहाँ से h निकाल लो, h बराबर 660 बटा, इनका भाग दे दो, 2 गुणा 22 गुणा 5, 22 66, 30 बार कट गया, 5 छिके 30, 2 तिया 22 66 जीरो, 22 66, 2 गुणा 22 66 जीरो, 5 छिके 30, 6 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, 7 हो रहा है भाई यहाँ पर, है ना, 7 को भूल गया मैं, सॉरी, 2 से कट जाएगा 3 बार, तो ये h बराबर हो गया 3, यहाँ से 3 आ जाएगा और ये 7 और रह जाएगा इसमें, फर्जर गुणा करने पर 7, तो h बराबर 21 सेंटीमीटर। तो h का मान तो कितना आ गया 21 और r का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 7 भूल गया था मैं, 7 और लगा लेना गुणे में। तो बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है अपना 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन, एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः से 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। एक बेलन है, उसकी हमें ऊंचाई दे दी, हमें बेलन की ऊंचाई, चूंकि बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई का मतलब h का मान दे दिया कितना है 7.5 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर।
3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मतलब आर का मान दे दिया आपको 3.5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी बेलन है आपके पास, इस बेलन की हमें ऊंचाई दे दिया, ये बेलन हो गया। इस बेलन की जो रेडियस है आर है उसका मान तो कितना है 3.5, और इसकी जो ऊंचाई है एच वो कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार क्या करना है, जब भी अनुपात पूछता है तो जो पहले लिख रहा है उसको ऊपर ले लो, जो नीचे लिख रहा है उसको नीचे ले लो, दोनों में अनुपात लेना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इन दोनों में क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। जब भी अनुपात निकालते हैं एक को ऊपर लेते हैं और एक को नीचे लेते हैं, जो पहले दे रखा है उसको ऊपर, जो बाद में दे रखा है उसको नीचे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr कोष्ठक h प्लस r या r प्लस h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr कोष्ठक h प्लस r या r प्लस h। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2π, तो 2πr से क्या हो गया 2πr कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर h प्लस r बटा h। ठीक है, h का मान रख दो, h का मान कितना है 7.5 प्लस r का मान कितना है 3.5 बटा h का मान 7.5। इधर कर रहा हूँ मैं इसको, बराबर 7.5 में 3.5 जोड़ो, कितने हो गए 7 3 10 11 हो गया, तो 11 बटा 7.5। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, पॉइंट की जगह 1 और 1 शून्य आएगी। ओके, अब इसको काट दो, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा 15 बार। अब नहीं कटेंगे तो 11 दूनी 22 बटा 15 या 22:15, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अनुपात कितना आ गया 22:15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोनों चीजें दे रखी हैं, मान रखना है और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, हल 10वां क्वेश्चन है, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया, इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो 20 मीटर गहरा, देखो हमारे पास एक कुआं है, और कुआं जो होता है बेलनाकार होता है, क्योंकि कुएं में इस प्रकार से होता है, ऊपर के जो सिरे होते हैं वर्ताकार होते हैं और निचले वाला सिरा भी क्या होता है वर्ताकार होता है। ये मेरे पास एक कुआं है, कुआं हमेशा बेलनाकार होता है, ये 20 मीटर गहरा है, गहराई का मतलब हो गया इसकी ऊंचाई दे दी है, गहराई और ऊंचाई की बात है, और इसका हमें व्यास दे दिया है, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये क्या हो गया इसका व्यास हो गया। हमें h का मान दे रखा है 20 मीटर, h का मान कितना है 20 मीटर, व्यास दे रखा है इसका 7 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो इसलिए r बराबर 7/2 जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इससे हम मिट्टी निकाल रहे हैं, इससे जो मिट्टी निकलेगी ना उस मिट्टी से हम क्या कर रहे हैं, एक चबूतरा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, चबूतरा। उससे निकली मिट्टी से 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया जाता है। अब चबूतरा बनाएंगे, चबूतरा कैसा होता है, घनाभ ही होगा, चबूतरा कैसा होगा, एक घनाभ की तरह होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि चबूतरा है, चबूतरा इस प्रकार से होता है। ठीक है, घनाभ की तरह होता है ये, इसमें ये बीच वाली लाइनें नहीं आएंगी। ठीक है, तो घनाभ की इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। तो 22 मीटर तो इसकी लंबाई दे दी है, एल दे दिया चबूतरे की, और इसकी चौड़ाई दे दी है कितनी 14 मीटर। हमसे इसकी ऊंचाई पूछा है, एच पूछा है,
उसको मैंने मान लिया एच मीटर। ये क्या हुआ है, चबूतरा। चबूतरा होता है एक घनाभ होता है, और बेल जो कुआं होता है वो क्या होता है, एक बेलनाकार। देखो यहाँ से मिट्टी निकल रही है, उस मिट्टी से हम क्या बन रहा है, एक चबूतरा बना रहे हैं। इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बना। चबूतरे की ऊंचाई याद करो। इसका मतलब क्या हुआ है कि चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई दे दिया, लेकिन ऊंचाई नहीं दी है उसकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मतलब क्या हुआ है कि इसमें से जो मिट्टी निकल रही है वो ट्रांसफर हो रही है किसमें, चबूतरे के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, दोनों के आयतनों को आप बराबर रख दो। जब भी कोई चीज किसी से दूसरी चीज में डालेंगे तो आयतन आयतन होगा वो, दोनों के आयतन बराबर रख दो, एच का मान आएगा। तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो लिख दो। चूंकि कुएं की गहराई वो आपको दे रखा है एच बराबर 20 मीटर। व्यास दे रखा है बेलन का, कुएं का व्यास कितना है, 7 मीटर। तो आर बराबर 7/2 मीटर। ठीक है, चबूतरे की लंबाई एल बराबर 22 मीटर, चौड़ाई बी बराबर 14 मीटर। हमसे क्या पूछा है, चबूतरे की ऊंचाई। तो माना चबूतरे की ऊंचाई बराबर, उसको मैंने मान लिया एच मीटर। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि कुएं से जो मिट्टी निकल रही है ना, उस मिट्टी से हम चबूतरा बना रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों का आयतन होगा वो, मिट्टी निकल रही है वो स्थान घेर रही है कुएं में, तो आयतन होगा वो, दोनों के आयतन को बराबर रख दो। तो प्रश्नानुसार कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। जो मिट्टी यहां से निकल रही है उससे वो बन रहा है, दोनों के आयतन बराबर हो जाएंगे। चबूतरे का आयतन। अब कुआं बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर चबूतरे का आयतन क्या जाएगा, एल गुणा बी गुणा एच। 2 एच आ रहा है तो एक को H1 मान लो और एक को H2 मान लो। मैं इसकी ऊंचाई क्या मानो, H2। ये दोनों में डिफरेंट करने के लिए करना पड़ता है, एक को H1 मानो और एक को H2 मानो। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है, 7/2। तो कितनी बार आएगा, 2 बार। 7/2 गुणा 7/2 गुणा H1 कितना दे रखा है, 20 बराबर एल का मान कितना है, 22 गुणा 14 इंटू H2। हमें किसका मान निकालना है, H2 का मान निकालना है। जो कटता है उसको काट दो, 7 से 7 कैंसिल, 2 से कट जाएगा 11 बार और 2 से कट जाएगा 10 बार। तो क्या बच गया, 11 गुणा 7 गुणा 10 बराबर 22 गुणा 14 गुणा H2। यहाँ से हमें H2 का मान निकालना है। तो H2 बराबर, तो इसकी गुणे में जो संख्या है वो कहाँ चल जाएंगे, इसके बटे में। 11 गुणा 7 गुणा 10 बटा 22 गुणा 14 बटे में चले गई। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये कट जाएगा 2 से 5 बार। तो H2 बराबर आ गया 5/2। इसका भाग हम इसमें देंगे तो ये हो जाएगा आधा, 2.5 मीटर। तो चबूतरे की ऊंचाई कितनी आ गई, अतः चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। यह क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, दोनों के आयतनों को बराबर रख दो बस, और चबूतरे की जो ऊंचाई है उसको एच मान लो, आपका उत्तर आ जाएगा, मान रख दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है। एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। यदि बर्तन की भीतरी की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात है। एक बेलनाकार बर्तन है, इसी बेलनाकार बर्तन है। इस बेलनाकार बर्तन में कितना पानी आता है, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। अब जब हम इसमें पानी भर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ है, वो बेलन का आयतन है। पानी भरा जा सकता है, क्यूब भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, बेलनाकार बर्तन का आयतन दे रखा है। इसकी अंदर की जो त्रिज्या है, ये वाली आर का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर है।
और इसका आयतन दे रखा है, पानी का जो आयतन है वो कितना है, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, इसका भीतरी वक्रपृष्ठ, ये भीतर का जो वक्रपृष्ठ है ना ये वाला, इन इन वृत्ताकार सिरों को छोड़ दिया जाए, बाकी जो हिस्सा बचता है वो क्या कहलाता है, उसका भीतरी वक्रपृष्ठ का। तो देखिए हमें जो दे रखा है पहले वो निकालो। क्योंकि बर्तन की भीतरी त्रिज्या यानी अंदर की त्रिज्या दे रखी है r बराबर 14 सेंटीमीटर। अब हमें इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। अब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h। अब 2 भी है, पाई भी है, r भी है, लेकिन h नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है, h नहीं है। h कहाँ से निकलेगा, उसके आयतन से। बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन, ये सवाल ने दे रखा है आपको। पानी भरा जा सकता है तो आयतन है। बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर 30,800 सेंटीमीटर क्यूब आपको दे रखा है। अब बेलनाकार बर्तन का आयतन का सूत्र लगाओ, πr² बराबर 30,800। पाई का मान रख दो 22/7 गुणा r का मान सवाल ने दे रखा है 14 इंटू 14 जाएगा, h का मान यहाँ से निकल जाएगा। फिर इसका अंदर का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे, कट जाएगा 7 से 7 दूनी 14, तो ये होगा 22 दूनी 44 गुणा 14 इंटू h बराबर 30,800। h का मान निकालना है, h बराबर 30,800 बटा, ये दोनों कहाँ पर आ जाएंगे, बटे में 44 गुणा 14। ठीक है, अब काटना, ये कट जाएगा 22 से, 22 से कम 22, बचेंगे 8, फिर 11 बटेंगे 8, 22 चौक 88, 0 0, 22 दूनी 44, 14 से कट जाएगा 100 बार, फिर ये से कट जाएगा 50 बार। आप अपने हिसाब से काट लेना। h बराबर कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। इस बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें इसका अंदर का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। अतः बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। 2πr/h सूत्र में रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7, r का मान 14, h का मान 50, ये कट जाएगा 7 दूनी 14, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 गुणा 50 को 2 से गुणा करेंगे 100, और 44 को 100 से गुणा कर लो, 44 से कम 4400 हो जाएगा, तो ये आ गया 4400 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस बेलनाकार जो बर्तन है उसका जो भीतरी पृष्ठ है, उसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा, 4400 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, मैं दोनों क्वेश्चनों को आज ही करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन है, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास एक खोखला बेलन है, तो खोखला बेलन कैसे बनता है मैंने आपको बेसिक ज्ञान बताया था। ठीक है, इसके ऊपर से एक और ले लो। ये इस प्रकार का एक खोखला बेलन होता है। क्या होता है ये, इसके दोनों सिरे ऊपर से क्या हुए हैं, खुले हुए हैं। खोखले बेलन की जो मोटाई है ना, मोटाई का मतलब होगा ये वाली जो मोटाई है, ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर मोटाई है इसकी। इसका जो व्यास दे रखा है, व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, h बराबर आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, सॉरी ऊंचाई का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, और व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए व्यास ये दे रखा है आपको अंदर वाला, तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे ना अपन। ये तो होगी छोटे वाले बेलन की त्रिज्या, और ये हो जाएगी बड़े वाले की। तो इसमें आपको जो दे रखा है वो लिखो, भीतरी व्यास दे रखा है। भीतर का मतलब हो गया अंदर वाला, जो अंदर जो बन रहा है ना वो बेलन, उसका व्यास दे रखा है हमें। भीतरी व्यास
भीतरी व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। इसलिए भीतरी त्रिज्या, अब जो अंदर की जो त्रिज्या होती है उसको हम लिखेंगे R2 से। किसे लिखेंगे? R2 से। तो R2 कितनी हो जाएगी इसकी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी अंदर की, यानी ये वाली त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, छोटी त्रिज्या जिसको हम बोलेंगे। भीतरी त्रिज्या R2 बराबर 14.2 बराबर कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए बाह्य त्रिज्या, अब बाह्य त्रिज्या हम देखो, बाह्य त्रिज्या का मतलब क्या हो? ये हो गई बाह्य त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कितनी है? 7, और 2 सेंटीमीटर की मोटाई है तो कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो खोखली बेलन की मोटाई, खोखली बेलन की मोटाई बराबर कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इसलिए खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या, बाहर वाली त्रिज्या, और बाहर वाली त्रिज्या को लिखेंगे R1 से। किसे लिखेंगे? R1 से। अंदर की 7 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, ये मोटाई 2 है तो कितनी हो जाएगी? 9 जाएगी, 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें दे रखा है, ये इसकी ऊंचाई h का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। और देखिए खोखले बेलन का हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकाल देंगे हम। इसलिए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। उसका सूत्र होता है 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2 कोष्टक H प्लस R1 माइनस R2, ये सूत्र होता है। 2 की जगह 2 ही आएगा। पाई का मान 22/7, R1 का मान 9 प्लस R2 का मान 7 ही R2 का मान, H का मान 25 प्लस R1 का मान 9 माइनस R2 का मान 7। 2 गुणा 22/7 गुणा 9 प्लस 7 कितने हो गए? 16 गुणा 25 में 9 जोड़ो, 25 और 9 34, 34 में से 7 गए तो 25 और 9 9 और 34, 34 में 7 घटाओ, भाई इसकी जो ऊंचाई है ना वो किताब में मिस प्रिंट है, 26 कर लेना इसको। 26 है ये, किताब में क्या है? मिस प्रिंट है, आप इसको 26 कर लेना। कितनी आएगी ये? ऊंचाई 26 कर लेना आप, ठीक है। 26 से इसका उत्तर आएगा, नहीं उत्तर नहीं आएगा आपका, ठीक है। किताब का उत्तर लाने के लिए आपको इसको ऊंचाई क्या करनी पड़ेगी? 26। 26 और 9 35, 35 में से 7 गए तो 28। ऊंचाई को सही कर लेना, 26 आएगी। ये कर जाए इसका 7 चौक 28, 22 दूनी 44 गुणा 16 चौक 64। इन दोनों को आपस में गुणा कर लेना, आपको उत्तर आ जाएगा 2816 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई को चेंज कर लेना, 26 सेंटीमीटर आएगी। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 2816 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। आपकी 16.2 क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। एक खोखला बेलन, ये भी वही सवाल है। एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है। एक खुला है ऊपर से, खुलने का मतलब है ऊपर से खुला हुआ है, ढका हुआ नहीं है, खुला हुआ है। ये खोखला बेलन होता है इस प्रकार से, ठीक है। खोखले बेलन, उसकी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है खोखले बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है? एच का मान दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर। एच का मान कितना है? ये इसकी बाह्य त्रिज्या हो गई, ये इसकी, ये सॉरी, ये इसकी अंत्य त्रिज्या, ये भी अंत्य त्रिज्या। ये बाह्य त्रिज्या होती है और ये इसकी बाह्य त्रिज्या हो गई। अब इसमें देखो आपको ऊंचाई दे दी खोखले बेलन की ऊंचाई, पहले लिख दो जो आपको दे रखा है। खोखले बेलन की ऊंचाई, खोखले बेलन की ऊंचाई h बराबर 20 सेंटीमीटर। अब आगे क्या दे? अंत्य और बाह्य व्यास। इसका अंदर वाला व्यास दे रखा है, अंदर वाला का मतलब यहां से लेकर यहां तक का व्यास दे रखा है, यहां से लेकर यहां तक। अंत्य व्यास, अंत्य व्यास कितना है इसका? 26 सेंटीमीटर। तो इसलिए अंत्य त्रिज्या R2 हो जाएगी। छोटी वाली जो त्रिज्या होती है उसको R2 से लिखते हैं।
13 हो जाएगी। और इसका जो बाह्य व्यास है, बाह्य व्यास का मतलब कितना है, बाह्य व्यास कितना है इसका, 30 सेंटीमीटर है। तो इसलिए बाह्य त्रिज्या को किससे लिखेंगे, R1 से, बड़ी है, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। बाह्य व्यास का मतलब ये बड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाह्य व्यास, तो बाह्य त्रिज्या आधी हो जाएगी। बाह्य व्यास, बाह्य व्यास कितना है, 30 सेंटीमीटर, इसलिए बाह्य त्रिज्या, बाहर वाली त्रिज्या को R1 से लिखेंगे, ध्यान रखना। R1 बराबर 30/2 कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। अंतःव्यास बराबर 26 सेंटीमीटर, इसलिए अंत त्रिज्या, इसको हम किसे लिखेंगे, R2 से। R2 बराबर 26 का आधा हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो ये हमने R1 R2 निकाल लिया, H उसने दे रखा है। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात है। अब की बार हमें इसका आयतन ज्ञात करना है, तो इसलिए खोखले बेलन का आयतन, अब हमें खोखले बेलन का सूत्र याद होना चाहिए। खोखले बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई कोष्टक R1 स्क्वायर, पाई कोष्टक R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर H। ठीक है, मान रखना है बस, सब कुछ नहीं करना है। 22/7, R1 का मान 15, 15 का होल स्क्वायर माइनस R2 का मान 13, 13 का होल स्क्वायर गुणा H का मान 20। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी नहीं है, खोखले बेलन में आपको R1 R2 और H मिल जाए तो निकाल सकते हो आप। 22/7 गुणा कोष्टक 15 का होल स्क्वायर 225 माइनस 13 का होल स्क्वायर कितना होता है, 169 गुणा 20। 22/7 गुणा 225 में से 169 घटा दो, 225 में से 169 घटाओ, 6 5 56 बचेंगे, 56 गुणा 20, 7 से कट जाएगा, 7 56 गुणा कर लो इनको, 22 गुणा ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 0 0, 16 दूनी 32, 3 32 और 3 35, जो गया 3520 घन सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, खोखले बेलन का आयतन। ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ये प्रश्नावली आपकी 16.2 मैंने आप कंप्लीट करा दी है। आज थोड़ा वीडियो लंबा